धनबाद से आई एक हाउसवाइफ ने जब अपना सोलो डांस परफॉर्मेंस किया तो उनकी नजाकत, उनका शर्माना और उनकी अदा ने तो सबका दिल ही लूट लिया। मुझे आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। सिंपल स्टेप्स किए हैं, बहुत अच्छे से किए हैं, गाना गाया और स्माइल करके अपना पूरा परफॉर्मेंस किया। बहुत ही प्यारी लग रही हैं आप और आपका परफॉर्मेंस भी उतना ही प्यारा था। नज़ाकत, अदा, शर्माना, श्रृंगार, एक होता है कि बहुत ज़्यादा खुशी से डांस करना, वो प्रॉपरली आपने डांस किया, तो कीप इट अप, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। देश के 12 शहरों से चुनकर आई 32 मेमसाबों में से जो 4 पहुंची हैं ग्रैंड फिनाले में, उनमें से एक है नंदिनी मेमसाब। तो चलिए शुरू करते हैं नंदिनी शर्मा का ऑडिशन से लेकर ग्रैंड फिनाले तक का सफर उस मंच पर जिसका नाम है एक्सपर्ट बिग मेमसाब सीजन 7, स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिश वॉश बार। बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर्ड बाय कोलगेट डेंटल क्रीम, नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप। बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। नमस्ते, मैं नंदिनी शर्मा धनबाद से। मैं हाउसवाइफ हूँ। मैंने बीकॉम किया हुआ है। मैं बचपन से ही धनबाद में रही हूँ, पली बड़ी हूँ और हमारी शादी भी धनबाद में ही हो गई है। नंदिनी शर्मा ने धनबाद में ऑडिशन दिया, सिलेक्ट हुई और जा पहुंची गाला राउंड में। पति का कहना था कि नंदिनी की शुरू से ही सिंगिंग और डांसिंग में रुचि रही है और आज ये मंच उन्हीं जैसे लोगों के लिए बना है। मेरा नाम प्रेम कुमार शर्मा है। हमारी धर्मपत्नी नंदिनी रंजन बिग मेमसाब सीजन 7 में पार्टिसिपेट करने आई है। मैं जब यहाँ आई तो बिग मेमसाब सीजन 7 का सेटअप देखा। बहुत ही बड़ा सेटअप था, बहुत ही सुंदर था। गाला राउंड में नंदिनी शर्मा का मुकाबला था 31 और मेमसाबों के साथ और कोई किसी से कम नहीं थी। जब मुझे परफॉर्मेंस के लिए ले जाया गया, मैं बहुत एक्साइटेड थी और थोड़ी बहुत नर्वस भी थी। लेकिन फाइनली मेकओवर के बाद नंदिनी शर्मा जब मंच पर उतरी तो सबकी नजरें उन पर ही टिक गई। और फिर तो ये साबित हो चुका था कि बाकी प्रतियोगियों को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। फर्स्ट राउंड था बोल बेबी बोल, जिसमें कुछ जीके के क्वेश्चन थे। मैंने अपना जी जान लगा दिया, उस जीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेहरू जी का मनपसंद फूल कौन सा था? गुलाब का फूल। पक्का? पक्का जी, उत्तर भी बता दी। गुलाब का फूल सही जवाब। फिर नेक्स्ट राउंड एक गेम राउंड था सर, जिसमें बहुत ही मज़ा आया। मैं थोड़ी डर रही थी, उसमें नर्वस थी कि हमारी आंखों पे पट्टी बांधा गया। बॉल को मुझे किसी भी पर्टिकुलर जगह पे थ्रो करना था और हमारी पार्टनर को कैच करना था। राइट लेफ्ट बोल सकती हैं आप। हो वाह वाह, वेरी गुड। ठीक है सही। मैं डर रही थी कि पता नहीं वो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारे मार्क्स उसी पे डिपेंड कर रहे थे। एक पे हो जाइए। वैसे ही फेंकते जाओ। हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहा। मैंने भी वो जैसे जैसे मुझे इंडिकेट की, मैंने वैसे वैसे बॉल फेंका। एक पे हो जाइए। नंदिनी शर्मा जिस तरह से गेम राउंड में अपनी सूझबूझ साबित कर रही थी, उस पर जजेस को मार्क्स में सूझबूझ दिखाना तो लाजमी था। आप दोनों ने एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा दिया, वेरी गुड। थर्ड राउंड ये है जलवा राउंड था, जिसमें डांस था और जजेस बहुत खुश हुए, बहुत कमेंट्स अच्छा मिला।
धनबाद से आई एक हाउसवाइफ ने जब अपना सोलो डांस परफॉर्मेंस किया तो उनकी नजाकत, उनका शर्माना और उनकी अदा ने तो सबका दिल ही लूट लिया। मुझे आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। सिंपल स्टेप्स किए हैं, बहुत अच्छे से किए हैं, गाना गाया और स्माइल करके अपना पूरा परफॉर्मेंस किया। बहुत ही प्यारी लग रही हैं आप और आपका परफॉर्मेंस भी उतना ही प्यारा था। नज़ाकत, अदा, शर्माना, श्रृंगार, एक होता है कि बहुत ज़्यादा खुशी से डांस करना, वो प्रॉपरली आपने डांस किया, तो कीप इट अप, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। यही नहीं, जब हमारी नंदिनी मेम साहब ने जागृति राउंड में बाल विवाह पर एक्ट किया तो सबका दिल पसीज गया। आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, एक छोटी सी लड़की को दुल्हन बना के मंडप में बिठा दिया जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? हमने कभी सोचा है? मैं भी माँ हूँ, एक छोटी सी प्यारी सी 8 साल की बिटिया की माँ हूँ। मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी छोटी सी उम्र में शादी के जंजीरों में जकड़ जाए, जिसे शादी का कुछ पता नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो उड़े, खुले आसमानों में जिए, बचपन अपना पूरा खेले। मैं इस समाज से इस कुष्ठ प्रथा को हटा देना चाहती हूँ। जजेस भी बहुत खुश हुए। इवन रश्मि मैम ने मुझे स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया था कि आपने बहुत ही अच्छा किया और ये टॉपिक आप सेलेक्ट की। और मधु मैम ने भी मुझे बहुत अच्छा कमेंट्स किया। विनय सर भी खुश थे। मुझे आपका टॉपिक बहुत अच्छा लगा। मैंने खुद देखा हुआ है ये सब कुछ, बिकॉज मेरी मॉम राजस्थान से, राजस्थान में ये चीज़ें बहुत चलती हैं। छोटी सी बच्ची की शादी कर दी जाती है जिस एज में उसको कुछ पता ही नहीं होता, उसको ससुराल के बारे में क्या मालूम, सास ससुर के बारे में क्या पता। तो इस चीज़ को दर्शाने का तरीका मुझे बहुत प्यारा लगा। वेरी नाइस। जिस तरह से आप खूबसूरत अंदाज से हमें कहानी बता रही थी, यहाँ से स्टूडियो में बैठा हुआ हर एक इंसान समझ पा रहा था आपको और आपकी फीलिंग्स को, आपकी भावनाओं को। जब मुझे पापा से बहुत ज़्यादा लगाव है तो मैं इस टॉपिक पे आती हूँ तो थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, पढ़ाए लिखाए बच्चे को, हर एक डिसीजन को वो अच्छे तरह से ले पाए, उतनी समझ ज़रूर दें अपने बच्चे को, जो बहुत ज़रूरी है आजकल की भागती दौड़ती और महंगाई के ज़माने में। सो वेरी गुड। और जब बारी आई अपने सह प्रतियोगी को चैलेंज करने की तो नंदिनी शर्मा ने जजेस का दिल ही जीत लिया। नंदिनी जी कमाल हैं आप, और आप पहली कंटेस्टेंट हैं जिसने इस राउंड को परफेक्टली किया है। अपना स्टेप करती हैं और फिर उसको देख के चैलेंज करती हैं, जो इसका एक्चुअली राउंड का मतलब है। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया आपको देखते हुए। अपने हुनर का जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए नंदिनी शर्मा आगे बढ़ती चली गई और जब गाला राउंड में विनय आनंद जी ने विनर की घोषणा की तो नंदिनी शर्मा झूम उठी और खुद तो नाची ही, साथ ही विनय जी और हमारी जजेस मधु जी को भी नाचने पर मजबूर कर दिया। आज हमारी एक्सपर्ट बिग मेम साहब हैं नंदिनी जी। बहुत खुशी के मारे मैं उनके पास गई। मैंने उनके साथ एक डांस परफॉर्मेंस भी किया।
और इस तरह धनबाद की नंदिनी शर्मा जा पहुंची क्वार्टर फाइनल में। नंदिनी शर्मा का सफरनामा जारी रहेगा। एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7, स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिश वॉश बार, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी दूसरी फाइनलिस्ट नंदिनी शर्मा का फाइनल तक का सफर, क्योंकि ये है एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7, स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कोलगेट, कोलगेट डेंटल क्रीम, नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट, को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप। बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। गाला राउंड में अपनी परफॉर्मेंस से हमारे जजेस का दिल जीतने वाली नंदिनी शर्मा अब पहुंची थी क्वार्टर फाइनल में, और अब उनकी मेहनत भी पहले से दोगुनी थी। क्वार्टर फाइनल में सोलो गाना, डुएट सॉन्ग और ग्रुप सॉन्ग सभी का एक साथ तैयारी हो रही है। क्वार्टर फाइनल में नंदिनी शर्मा का जिन 3 मेम साहबों से मुकाबला था वो भी किसी से कम नहीं थी, और अब मुकाबला टक्कर का था। नंदिनी शर्मा के हौसले इतने बुलंद थे कि उनको सिर्फ और सिर्फ जीत ही नजर आ रही थी। जो मुझे क्वार्टर फाइनल के फर्स्ट 4 में मिली हैं वो नंदिनी जी हैं, और उनको एक टॉपिक दिया है मैंने, क्योंकि पिछली बार उन्होंने कॉमेडी की है। इस बार मैंने सोचा कि कुछ सीरियस सा टॉपिक दूं जिसमें उनकी एक्टिंग जो है ना, एक्टिंग स्किल्स जो है ना, वो जजेस और देख पाए। माई हम गुड्डा के ने बा, हमरा बियाह करे के बा माई, हमर बारात आई, मेहंदी लागी, कन्या बनब। ए माई हमर गुड्डा केने बा माई, बतावा ना माई। जाना तारू बारात जब आवेला ना तो खूब पटाखा फुटेला। नंदिनी शर्मा की तैयारी जोरों पर थी, क्योंकि उनकी नजर थी सेमीफाइनल पर। इस मंच को, इस शो को बिग मेम साहब चाहिए, और आप में वो सारी क्वालिटी है। एकदम सही कहा रश्मि जी ने, आप बहुत अच्छा आपने ये एक्ट किया, हम लोगों को इतना अच्छा लगा। आप डांस इतना अच्छा करती हैं, आप एक्ट इतना अच्छा करती हैं, मतलब जो क्वालिटीज़ हम लोग को बिग मेम साहब में चाहिए वो सारी आप में है। वेरी नाइस। डांस ऋतुराज सर बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। वो अपने जो स्टेप्स है, जो भी उनको सॉन्ग मैंने डिसाइड किया है उसके ऊपर इतनी कड़ी मेहनत कर रही हैं। मतलब मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ तब भी कर रही हैं, और प्रैक्टिस से बाहर यानी कि जब उनको ब्रेक दिया जाता है तब भी वो हेडफोन लगा के और मोबाइल से गाने सुन के बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी कर रही हैं। धनबाद की नंदिनी मेम साहब यही नहीं रुकी, और अपने डांस का दम दिखाने में आ खड़ी हुई सबसे आगे। और तभी तो रश्मि जी क्या बोलती हैं आप खुद ही सुन लीजिए। नंदिनी जी, आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल बिस्क फार्म गुगली बिस्कुट की तरह थी। थोड़े से दिल ना भरे और बांटने को जी ना करे। बहुत अच्छा लगा, फैबुलस। एक बार और देखना चाहेंगे मैं और मधु जी, और विनय जी भी ऑफ कोर्स।
मधु जी ने भी तारीफों की झड़ी लगा दी। जिला हिला दे लो, गर्दा मचा दे लो, बद्री फाड़ परफॉर्मेंस, मजा आ गया। साड़ी जो गेम शो था एक, जिसमें साड़ी पहनाना था, मैंने उसे बहुत एंजॉय किया। मुझे बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि एक लड़के को एक लड़की का लुक वो भी हम लोग दे रहे थे। अब जैकेटवा उतारी और साड़ी पहनी। ये चाह रहे थे कि मैं कुछ नेता वेता बनूं वाइट में, लेकिन इनको पता नहीं था कि साड़ी भी पहनना पड़ेगा। धनबाद की सुपरस्टार ने गेम्स राउंड में भी सबको पछाड़ कर रख दिया। एक गेम राउंड में हम सोलो गेम राउंड था जिसमें एक बलून को एकदम फुलाते जाना था जब तक वो ना फटे। एक मिनट में आप कितने बलून इस तरह कर सकते हो वो था, तो उसमें भी मैंने सबसे अच्छा किया। मैंने 3 बलून फोड़े। बाप रे बाप, आराम से तबीयत मत खराब करिए आप। नंदिनी जी, आपको मिले हैं 156 और आप सबसे आगे हैं। आप प्लीज आइए। आप बनती हैं नंदिनी जी एक्सपर्ट विनर ऑफ द वीक, और आपको एक्सपर्ट की तरफ से मिल रहा है बैच और एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। और इस तरह नंदिनी शर्मा जा पहुंची बिग मेमसाब सीजन 7 के सेमीफाइनल में। नंदिनी शर्मा का सफरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेमसाब सीजन 7, स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिश वॉश बार, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी दूसरी फाइनलिस्ट नंदिनी शर्मा के सफर पर, जो है एक्सपर्ट बिग मेमसाब सीजन 7, स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिश वॉश बार, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप। सेमीफाइनल में आने के बाद हमारी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। सारे कंटेस्टेंट अपनी ओर से पूरे अपने 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। धनबाद से चुनकर आई एक मेमसाब का नाम अब सबकी जुबान पर था, और ये नाम था नंदिनी शर्मा का। अब मुकाबला और भी कठिन हो चला था, क्योंकि अब चुनना था अच्छों में से सबसे अच्छे को। सोलो परफॉर्मेंस की बात है तो मैं मधु शर्मा जी के फिल्म के सॉन्ग पे एक बहुत रोमांटिक सॉन्ग कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा मुझे वो करने में, और इसकी प्रैक्टिस इस सॉन्ग में पूरे एक्सप्रेशन के साथ इस सॉन्ग को करना है, और मैं इसमें बहुत मेहनत कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं इस गाने को अच्छे से अच्छे परफॉर्म करूँ ताकि मधु मैम मुझे कुछ अच्छा कमेंट्स करें। सेमीफाइनल में भी नंदिनी शर्मा ने अपने डांस से जजेस को मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, कामयाबी पा लेना कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि नंदिनी शर्मा तब थोड़ा विचलित हो गई जब वाइल्ड कार्ड एंट्री कनिका मेमसाब उन्हें बराबर की टक्कर दे रही थी। चारों मेमसाब हम लोग बहुत टफ कंपटीशन था हमारे बीच, और हम चारों में से कनिका मेमसाब जो थी उनका डांस बहुत ही अच्छा था। बावली सी प्रीत मोरी अब चैन कैसे पाए, आजा रसिया मोहे अंग लगा।
सा उनसे लगता था कि हाँ वो डांस में अच्छी हैं, लेकिन मैंने उन्हें टफ कंपटीशन दिया। अच्छी बात रही कि हमारा फर्स्ट राउंड ही बहुत अच्छा गया। डम्बस्टार्स राउंड में मैं और सागरिका पार्टनर बने, तो मैं एक वर्ड उन्हें एक्सप्लेन किया, उन्होंने तुरंत दूसरा वर्ड कैच कर लिया। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट रहा। हंसी हंसी तो फंसी। अरे वाह! फिर गेम्स राउंड हुए बहुत सारे, वो भी बहुत अच्छे से निभाया। पार्टनर वाले गेम्स राउंड में बहुत मज़ा आ गया। वो हम उसमें मतलब हस्बैंड हमारे हमें बॉल दे रहे थे, हमें अपने पैर से किक करके गोल करना था। मेरा और शर्मा जी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहा। वो बॉल दिए, मैं किक करते गई। मुझ पे तो पता नहीं फ्लो आ गया कि मैं किक पे किक किए जा रही थी। 3 गोल हो गया है। एक और राउंड था जिसमें हमें अपना हुनर दिखाना था एक्ट के द्वारा। मुझे बहुत डर लग रहा था ये थीम लेने में, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत करके थीम लिया। मुझे इसमें बताना था कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। आप कहाँ चले गए मुझे छोड़ के? अभी कुछ दिन पहले हम लोगों की बात हुई थी कि आप छुट्टी से घर आ रहे हो, और मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती थी। अब क्या होगा मेरा? फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की और बहुत ही अच्छा इस एक्ट को निभाया। जजेस लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। रश्मि मैम ने तो मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दी उन्होंने मुझे, और मधु मैम ने भी बोला कि बहुत ही अच्छा, थोड़ा देर और होता तो मुझे लगता है कि एकदम तुम जो दिखा रही थी मैं वो फील कर रही थी। उन्होंने ऐसा बोला। ये मेरे लिए बहुत बड़ा कमेंट। शहीद होने की खुशी मनाएं या उन्हें खोने का दुख मनाएं? विलंबना में होती है औरतें। आपका एक्ट बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड एक्ट। मैं उन सब औरतों को सल्यूट करती हूँ जिनके पति बॉर्डर पे मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं हम लोगों की रक्षा करने के लिए। सो ये एक वो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, बट आई रियली सल्यूट दोज पीपल एंड आई लव्ड योर परफॉर्मेंस। वेरी नाइस। जब मार्क्स बताया गया था तो सच कहूँ तो मुझे थोड़ा बहुत एहसास हो ही गया था कि मेरे मार्क्स सबसे अच्छे हैं, क्योंकि मैं हर राउंड में मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। कभी हंसी मुस्कुराहट थी तो कभी माथे पर चिंता की लकीरें, लेकिन आखिर में आपकी हिम्मत और जज्बा ही आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। आपको मिले हैं 148 और आप बनती हैं हमारी पहली फाइनलिस्ट। और इस तरह आगे बढ़ते हुए नंदिनी शर्मा ने हासिल कर लिया अपना वो मुकाम जिसके लिए उन्होंने दिन रात एक कर रखा था। लेकिन बिग मेम साहब का ताज किसके सिर पर सजेगा ये कहना अभी मुश्किल है। कल फिर देखेंगे दूसरी मेम साहब का अब तक का सफर।
तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7, स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिश वॉश बार। बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। को पावर्ड बाय कोलगेट।